राम राम किसान मित्रों, इस पखवाड़े पंचांग में भी ये बताया गया है कि इस महीने इस पखवाड़े सबसे ज़्यादा आग लगने की घटनाएं देखी जाएंगी। तो आप ऐसे में बहुत ज़्यादा सावधान रखिए, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग हर दूसरे दिन मैं कह सकता हूँ कि हज़ारों किसानों की जो 6 महीने की मेहनत है, पूंजी है, उनके सपने हैं, सब कुछ जल करके राख हो रहे हैं। अभी पिछले 3-4 दिनों से लगातार आग लग रही है, जिसमें सैकड़ों एकड़ खेत तुरंत के चल रहे हैं। अभी लगभग कटाई का काम भी पूरा नहीं हो पाया। कटाई काफ़ी देर से हो रही है, क्योंकि अभी तक जो गेहूं थे वो पके भी नहीं थे अच्छे से, और अब जो है पछुआ हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही हैं, इससे बहुत तेज़ी से पके हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा आग लगने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं, क्योंकि टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे में अगर छोटी सी चिंगारी भी पड़ती है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने के लिए मिलता है। अभी मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा, जो अभी पिछले 2-3 दिनों में हमारे यहाँ हुई है। आज भी एक घटना हमारे यहाँ, मैं सिंचाई कर रहा हूँ, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर हुई है। जो आज की घटना है उसमें तो खेत का कोई नुकसान विशेष नहीं हुआ है, क्योंकि जिस खेत में पराली थी उसका भूसा बनाया जा रहा था और उसी में ट्रैक्टर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ट्रैक्टर जल गया है। जो भूसा बनाने वाली मशीन थी वो जल गई है, और जो ट्राली थी उसमें भी आग लग गई और वो सारी चीज़ें जल गई हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन एक ही व्यक्ति का हुआ है। बाकी जो खेत में देखा जाए फसल का, तो जिसमें वो भूसा बना रहे थे उसी का सिर्फ नुकसान हुआ है, और गांव के तमाम लोगों ने मिल करके, 2-3 गांव वालों ने मिल करके तुरंत आग को कंट्रोल कर लिया। और ऐसी स्थिति में आग कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है जब गेहूं लगी ना हो, उसके भूसे बन गए हों। तो ऐसे में जो जलने की प्रक्रिया होती हैं वो आग बहुत ज़्यादा लपट नहीं उठती है, बहुत जलने वाले अवशेष भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इससे आग को कंट्रोल कर पाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो किसानों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी और जो है फसल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ट्रैक्टर, ट्राली और जो मशीन थी उसका नुकसान एक व्यक्ति का काफ़ी ज़्यादा। ड्राइवर सुरक्षित बच गया है और काफ़ी अच्छा है। बात करते हैं अभी 16 या 17 अप्रैल की बात करें तो वहाँ पर हम गए थे जिला महिला अस्पताल। वहाँ पर भी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी, खैर उसे भी नियंत्रित किया गया और कोई विशेष नुकसान नहीं देखा गया है। बात करें अगर हम 18 अप्रैल की, तो हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी आग लगी, मैं कह सकता हूँ इस साल की सबसे बड़ी घटना है, क्योंकि माधोपुर में जो आग लगी थी 3 किलोमीटर मैं अपनी मोटरसाइकिल से आग बुझवाने में साथ रहा हूँ। जितना हो सका मैंने मेहनत की आग बुझवाने में। 3 किलोमीटर मैं साथ रहा हूँ, इतना बड़ा एरिया, और लगभग गेहूँ लगे ही हुए थे। जो कट गए थे वो भी गेहूँ खेत में पड़े हुए थे, कुछ ने बोझ बांध रखा, पूरियाँ बांध रखी थी, वो भी खेत में पड़े हुए थे, वो भी जले हैं। जिन्होंने मड़ाई करा रखी थी उनके भी जो फसल तो नहीं जली, लेकिन भूसे उनके भी जल गए हैं। जो अग्निशमन दल था वो भी नहीं पहुंचा था। ज़्यादातर लोग अपने पंपिंग सेट जारी कर रखे थे, चालू किए थे उसी से, और आग से हम लोग पीटने वाला लेकर के गए थे, जिससे आग को कंट्रोल कर रहे थे। तो इस हिसाब से कंट्रोल किया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान इसी दिन माधोपुर वाले में हुआ है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा गाँव वाले कनेक्टेड थे और बगल में गांव है, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि लगभग 700 से 1000 एकड़ तक का नुकसान हुआ है, और आग की जो लपटें थी वो लगभग 7 किलोमीटर तक गई हुई हैं। जो हमारा रगड़गंज गोंडा टू रगड़गंज हाईवे है, वहाँ पर जाकर के आग को कंट्रोल कर पाया गया है, जबकि अग्निशमन दल भी आ गया था, तब जाकर के कंट्रोल हुआ है, ताकि उस पार नहीं गई हैं। तो ये सबसे बड़ी घटना इस साल की रही। सेम टाइम सेम जगह में जब वहाँ पर आग लगी थी, उसी समय हमारे यहाँ जो थोड़ी सी 1 किलोमीटर दूर पर है बेलवा, वहाँ के लोखड़ियापुर ग्राम में भी आग लगी थी। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कतें देखी गई हैं, फसलें जली हैं। खैर यहाँ पर गन्ना था और मक्का भी लगा था, तो बहुत ज़्यादा नुकसान फसल जलने के रूप में तो नहीं हुआ है। अपेक्षा माधोपुर देखा जाए तो माधोपुर की अपेक्षा काफ़ी कम हुआ है, लेकिन यहाँ पर घर भी जले हैं और बच्चे भी, 2 बच्चे भी झुलस गए थे और घर भी जल गए हैं। एक लोगों के यहाँ तिलकोत्सव का कार्यक्रम था, उनके यहाँ टेंट वगैरह भी जल गया था। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर भी हुआ है। और यहाँ की घटना बताई जा रही है कि कोई अपनी बहू लेकर के आया था, और कुछ लोग बता रहे हैं कि मुंडन करवाने गए थे बगल में, तो वहाँ पर उन्होंने पटाखे दागे थे, जिसकी स्पार्क की वजह से एक चिंगारी गई और खेत में लगी, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ। अच्छा, माधोपुर वाले में क्या हुआ था
कि दसवीं की तिथि थी, तो नवरात्र समाप्ति का था। इसमें ब्राह्मणों के लिए भोजन कराया गया था। तो वहाँ पर जो आहुतियाँ दी जाती है, पंचाहुतियाँ देवताओं को समर्पित की जाती हैं, तो वही दी गई थी। लेकिन उसे कहीं ले जा कर के बाहर रखा गया था, जो कोई कौवा लेकर के गया, जिसकी वजह से आग लगी है, ऐसा कुछ बता रहे हैं। और जबकि बताया जा रहा है कि उनका घर भी जला है, तो कुछ घर से ही आग लगने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। शर्मा जी के एक बड़े थे शर्मा, तो उनके यहाँ से आग लगी है। उनका पूरा घर जल करके बर्बाद हो गया है, और काफ़ी ज़्यादा जो उन्होंने लकड़ियाँ रखी थी वो भी बर्बाद हुई हैं। खैर, इन सब की इतनी दर्दनाक घटनाएं थी कि हम यहाँ पर वीडियो कोई वहाँ से बना करके नहीं लाए हैं। आज की कैजुअल्टी जो हुई है उसकी वीडियो हम आपको एंड में दिखा देंगे। और सेम टाइम में क्यों अग्निशमन दल नहीं मिल पाया तो खड़ियापुर या माधोपुर वाले में, ऐसा हुआ है कि थोड़ी 10 किलोमीटर दूर डेहरास के आसपास में भी कहीं आग लगी हुई थी, जहां पर 7 अग्निशमन दल गए थे। तो इस वजह से यहाँ पर जो आग लगी थी, यहाँ पर अग्निशमन दल जो है उपस्थित नहीं हो पाए थे। आए थे लेकिन थोड़ी देर हो जाती है अक्सर, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने के लिए मिला है। तो मैं आपसे सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि अगर आप बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो आप कतई बाहर तो कदापि ना पिएँ। भूसा बना रहे हैं तो आप 10 बजे से बंद कर दीजिए, 4 बजे के बाद फिर शुरू कीजिएगा, क्योंकि दोपहर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। थोड़ा सा भी स्पार्क होने से, चिमनी से धुआं अगर निकल के गिर जाए तो वहाँ से भी आग लगने की संभावनाएं होती हैं। आप हवन कर रहे हैं या आहुतियाँ दिलवा रहे हैं तो ऐसी चीज़ों को अपने अंदर रखें, घर के अंदर रखें, ताकि कोई चिंगारी बाहर खेत में ना जाए, जिससे ऐसी कोई भी घटना देखने के लिए मिले। और भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीक़ों से आग लग सकती है। जैसे हम अभी इंजन चलाए हुए हैं तो शाम को चलाए हैं, और वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ से साइलेंसर से कोई चिंगारी निकले और आग लग सके। खैर, हमने ध्यान रखा है वहाँ पर कोई गेहूँ नहीं लगा है, कोई फूस है ही नहीं, तो हम इस समय चला रहे हैं शाम के टाइम में। तो ऐसा भी आप ध्यान दे करके काम कीजिएगा कि कहीं पर भी साइलेंसर से अक्सर चिंगारियाँ निकलती हैं, तो अगर गेहूँ लगा हुआ है या कुछ फूस की चीज़ें हैं तो वहाँ पर आप जो है बचिए, उन चीज़ों को दूर रखिए जिससे कि आग ना लगे। तो उम्मीद करता हूँ आप इन चीज़ों का पालन ज़रूर करेंगे, जिसकी वजह से कोई भी आपको तकलीफ़ नहीं होगी। तो ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं इस समय में, और पंचांग भी इस चीज़ में यही निर्देशित कर रहा है कि इस महीने में, इस पखवाड़े में सबसे ज़्यादा आग लगेगी। तो आप बच करके रहिएगा, और इस जानकारी को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से साझा कीजिए, उन्हें मना कीजिए। अगर ऐसी कोई गलती देखते हैं तो आप उसे बेशक मना कीजिए। और मैं चाहूँगा कि ऐसा किसी के साथ ना हो, और आप ऐसी कोई गलती ना करें, कोई भी व्यक्ति ऐसी गलती ना करे जिससे किसानों का इतना बड़ा नुकसान हो।